हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल आरंभ क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग वाईसीटी के बुक से पीजीटी ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय डैश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे भारतीय रेल का एक रेल क्षेत्र है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 में हुई थी और इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, कथन ए, नगर प्रकृति की उपज है, विशेषकर मानव प्रकृति की। कारण आर, नगर के निर्माण द्वारा मानव ने स्वयं को निर्मित किया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है एवं आर ए की सही स्पष्टीकरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालिक उद्देश्य किस वर्ष तक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2045 तक। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालिक उद्देश्य 2045 तक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करना है और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा गर्भनिरोध, स्वास्थ्य संबंधी आधारगत ढांचा, स्वास्थ्य कर्मियों और एकीकृत सेवा डिलीवरी की मांगों को पूरा करने के अविलंब लक्ष्य को हासिल करने के लिए की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र समूह ने निम्न लिंग अनुपात दर्ज किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर और गुजरात ने। जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत में सिक्किम, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर एवं गुजरात ने न्यूनतम लिंग अनुपात दर्ज किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जादूगुड़ा में। भारत में यूरेनियम जादूगुड़ा, जो कि झारखंड राज्य में अवस्थित है, वहां पर पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, तालचेर, दामोदा एवं पंचेत कोयला सीरीज संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गोंडवाना कोयला से। गोंडवाना क्रम का नामकरण मध्य प्रदेश के गोंड प्रदेश के नाम पर किया गया, जहां इन शैलों का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 7, भारत में किस किस्म की कहवा उगाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अरेबिका। कहवा अबिसिनिया का मूल पौधा है, जिसे सर्वप्रथम बाबा बुदन पहाड़ियों पर रोपा गया था और भारत में 2 प्रकार के कहवा की कृषि की जाती है, पहला अरेबिका और दूसरा रोबस्टा। फिर क्वेश्चन नंबर 8, हरित क्रांति शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर विलियम गॉड ने। संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मालाबार तटों पर बहने वाली शक्तिशाली दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी हवाओं को किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एलिफेंटा। भारत में मालाबार तटों पर बहने वाली शक्तिशाली दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी हवाओं को एलिफेंटा के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, मध्य गंगा के मैदानों में पाई जाने वाली CWA प्रकार की जलवायु निम्नलिखित में से किस अन्य स्थान पर भी पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। मध्य गंगा के मैदान तथा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में CWA प्रकार की जलवायु पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, मेघ निर्माण की प्रक्रिया का बढ़ते क्रम में सही क्रम बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्तरी, कपासी, मध्य कपासी, पक्षाभ स्तरी। ये मेघ निर्माण की प्रक्रिया के बढ़ते क्रम में सही क्रम है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, pH 7 मान से अधिक की मृदा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षारीय। pH 7 मान से अधिक की मृदा क्षारीय प्रवृत्ति की होती है।
फिर क्वेश्चन नंबर 13, फ्लाइंग स्क्वायरल निम्नलिखित में से किस जीव मंडल रिजर्व में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। उड़न गिलहरी, जिसे फ्लाइंग स्क्वायरल कहते हैं, ये विश्व भर में 44 जीव वैज्ञानिक जातियां हैं, जिनमें से 12 जातियां भारत में पाई जाती हैं और मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी जैव मंडल क्षेत्र फ्लाइंग स्क्वायरल के लिए प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, हिमालय की नदियां बारहमासी होती हैं। कारण आर है, यह क्षेत्र केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वृष्टि प्राप्त करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर असत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लेह में। वर्षा की सर्वाधिक विरलता लेह में पाई जाती है और लेह नगर पूर्वी जम्मू कश्मीर राज्य के उत्तर भारत में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम से आने वाले चक्रवात के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 17, सिलेरू ऊर्जा संयंत्र संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जल विद्युत शक्ति से। सिलेरू ऊर्जा संयंत्र एक जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है जो आंध्र प्रदेश में सिलेरू नदी पर बनाई गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, भारत में अधोलिखित झीलों में से कौन प्रॉन मछली के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चिल्का झील। ओडिशा की चिल्का झील खारे पानी की झील है और यह झील प्रॉन मछली के उत्पादन के लिए जानी जाती है और इस झील में झींगा मछली के बढ़ते उत्पादन से झील के पर्यावरण को खतरा होने लगा है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, सैलो की तालचर श्रृंखला संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निचले गोंडवाना से। सैलो की तालचर श्रृंखला निचले गोंडवाना से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, भारतवर्ष का कौन सा प्रदेश भारत के रूर के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटा नागपुर। भारत में छोटा नागपुर प्रदेश को भारत का रूर कहा जाता है क्योंकि यहाँ के भौतिक प्रदेशों से खनिज संसाधनों, जिसमें मुख्यतः कोयले, सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त किए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21, भारत में होने वाली वर्षा का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिणी पश्चिम मानसून। दक्षिणी पश्चिम मानसून अथवा ग्रीष्मकालीन मानसून के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत बड़े भाग में वर्षा होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, ब्रह्मपुत्र नदी तिस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी गारो पहाड़ी के पश्चिम से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे जमुना नदी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23, भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूकंपीय खतरे के लिए अति संवेदनशील है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 59%। भारत में कुल भूमि का 59% भूकंपीय खतरे के लिए अति संवेदनशील है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, घटती हुई औसत वार्षिक वृष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। फिर क्वेश्चन नंबर 25, सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी को निम्नलिखित में से किस और नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, काली गंगा। उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी को काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है और यह नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और अलकनंदा नदी प्रवाहित होते हुए भागीरथी नदी से देवप्रयाग में मिलती है और इसके पश्चात गंगा के नाम से ये नदी प्रवाहित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 27,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया ये क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत से आगे आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे पास है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जबलपुर। दिए गए ऑप्शंस में से जबलपुर कर्क रेखा के सबसे पास में है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वांचल अथवा पूर्वी पहाड़ और पर्वत का हिस्सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गारो पहाड़ियाँ। गारो पहाड़ियाँ पूर्वांचल अथवा पूर्वी पहाड़ और पर्वत का हिस्सा नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने अवस्थिति त्रिकोण की संरचना का प्रयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत अवस्थिति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ए वेबर ने। ए वेबर ने अवस्थिति त्रिकोण की संरचना का प्रयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत अवस्थिति की अवधारणा प्रतिपादित किया था और वेबर ने अपना सिद्धांत 1909 ईस्वी में अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज में प्रतिपादित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 31, ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय एयरलाइंस को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्वाटांस। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय एयरलाइंस को क्वाटांस के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, विश्व का प्रमुख व्यापारिक समुद्री जलमार्ग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पनामा नहर न्यूजीलैंड महासागर मार्ग। फिर क्वेश्चन नंबर 33, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ओसाका का होगा वस्त्र उद्योग, हैम्बर्ग का हो जाएगा पोत निर्माण, डेट्रॉयट का होगा मोटर गाड़ियाँ और पिट्सबर्ग का हो जाएगा लोहा तथा इस्पात। इस वजह से ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र परिवर्तन करने वाला उद्योग कहा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग का विकास 20वीं सदी में हुआ था और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे महत्वपूर्ण विकास उद्योग की संज्ञा दी जा सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, बैलाडीला खदान से सर्वाधिक लौह अयस्क निर्यात होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जापान को। बैलाडीला खदान जो कि छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, वहाँ से सर्वाधिक लौह अयस्क का निर्यात जापान को किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन लोहे का एक अयस्क है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लिमोनाइट। लिमोनाइट लोहे का एक अयस्क है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। संसाधन संरक्षण के लिए मानव एवं संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और संसाधनों का विकास करना, ये तीनों ही आवश्यक है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, सामूहिक कृषि की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बोल्शेविक क्रांति के बाद। सामूहिक कृषि या जिसे सहकारी कृषि और कोलखोज भी कहते हैं, इसका प्रादुर्भाव सोवियत संघ में बोल्शेविक क्रांति के बाद में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 39, अरेबिका और रोबस्टा किसकी किस्में हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कॉफ़ी यानी कहवा की। अरेबिका और रोबस्टा कॉफ़ी की किस्में हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 40, ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साग सब्जी से। ट्रक फार्मिंग का संबंध साग सब्जी से है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मानव भूगोल का। फिर क्वेश्चन नंबर 42, क्रिस्टॉलर के केंद्रीय स्थल सिद्धांत में परिवहन नियम का क्या संकेत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी
k इक्वल्स टू 4। फिर क्वेश्चन नंबर 43, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में देश दिया गया है और सूची 2 में राजधानी दिया गया है और हम लोगों को इनको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ब्रुनेई का हो जाएगा बंदर सेरी वेगवान, कंबोडिया का राजधानी है नामपेह, लाओस का राजधानी है वियंतियने और इंडोनेशिया का राजधानी है जकार्ता, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, किस प्रकार के ग्रामीण अधिवास एशिया में पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सन्हत यानी कि सघन। एशिया के ग्रामीण क्षेत्रों में सन्हत यानी सघन अधिवास पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित जनजातियों और उनके पर्यावास को सुमेलित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि खिरगिज का संबंध सेंट्रल एशिया से है, याकूत का अधिवास साइबेरिया में है, लेप्स स्कैंडिनेविया में और एस्किमो कनाडा में। फिर क्वेश्चन नंबर 46, मबूती त्वा तथा बात्सवा समूह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पिग्मी प्रजाति के। पिग्मी प्रजाति के कई उपवर्ग हैं जिनमें से प्रमुख है मबूती, त्वा, बात्सवा, बिंगा और तुत्सी। फिर क्वेश्चन नंबर 47, कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आश्रित जनसंख्या। कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को आश्रित जनसंख्या कहते हैं क्योंकि यह जनसंख्या प्रौढ़ जनसंख्या पर निर्भर रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, माल्थस के अनुसार किसी प्रदेश की जनसंख्या के 2 गुणा होने में लगने वाला समय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। माल्थस के अनुसार किसी प्रदेश की जनसंख्या के दोगुना होने में 25 वर्ष का समय लगेगा। और टी.आर. माल्थस के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में होती है जबकि खाद्य सामग्री के उत्पादन में समांतर श्रेणी में वृद्धि होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, जनसंख्या आकार वर्ग तृतीयक शहर के अनुसार जनसंख्या डैश के बीच होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 20,000 से 49,999। फिर क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन कौन वातावरणीय निश्चयवाद में विश्वास रखते थे? ए, सी डार्विन, बी हम्बोल्ट, सी रेडजेल, डी सैम्पुल, ई ब्लॉस। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ए, सी और डी ये तीनों वातावरणीय निश्चयवाद में विश्वास रखते थे, यानी कि सी डार्विन, उसके बाद रेडजेल और सैम्पुल ये तीनों वातावरणीय निश्चयवाद में विश्वास रखते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आप इसी तरह पीजीटी ज्योग्राफी के और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। धन्यवाद।